अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और बहुत ही बेहतरीन ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं और हमारे जजेस के बहुत सारे फेवरेट रहे हैं। लास्ट वीक कोई और ड्रामा फेवरेट था, इस हफ्ते कोई और ड्रामा फेवरेट है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसी का खोज लगाएंगे और उस खोज लगाने मेरा साथ देंगी नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। आज बहुत बाहर आई हुई है, लाइक रंगों की। और मैंने और अतीका जी तो हम तो कलर वो हैं कोऑर्डिनेटेड ऑन ब्लैक। अब विंटर शुरू हो गया ना तो विंटर क्लोथ्स हैव स्टार्टेड कमिंग आउट। नादिया इस तैयारी की खास वजह बस आज ये बिजली किस ड्रामे पे गिरने वाली है। ये बिजली मुझे लगता है एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके ड्रामे की हम काफ़ी दिनों से सुन मेरे दिल की हम बड़ा ज़बरदस्त तस्करा कर रहे थे। उन्होंने लिया हमसे बदला। ओके। ऐसा बदला लिया ना, मैं तो बिल्कुल ही मैं तो हार मान ली। क्या 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 किया आपके? बुरा बदला लिया उन्होंने। बस मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी जब सुन मेरे दिल की बात करेंगे। कैसा बदला लिया उन्होंने। कहा अच्छा हमारे रिव्यूज़ ऐसे देखो, अब हम ऐसा करते क्या हैं, तो बस कर दिया। आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आय हाय। लेकिन ये कि वैसे ही विंटर्स में ये कुछ कॉम्बिनेशन चल रहा है तो मैंने कहा कि फिर मैं भी, आपको पता फैशन के साथ साथ चलने वाला बंदा हूँ। मेरा जब से नादिया जमील वाला बंदा, मुझे अपनी फैशन गेम अप करनी पड़ेगी। भाई मैं तो टीका जी तो लगती है हमेशा हसीना, हमारी मरीना कुछ कम है। मतलब क्या इनके हमेशा कपड़े कॉम्बिनेशन, बाल, उफ। लिटरली मैं सेट पे हूं ना तीनों। तुमने किस ब्रांड के कपड़े किए? हम तीनों बहुत ख्याल करते हैं कि हम, क्योंकि इतनी ये वाहिद शो जो इतनी देर में हम उसमें नजर आते रहते हैं तो इसलिए कपड़ों का और बालों का, मेकअप का खास ख्याल रखा जाता है। अब देखते हैं कि ड्रामे का कितना ख्याल रखा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इश्क जुनू की और नादिया शुरू करेंगे आपसे। वजह आप यहाँ पे बैठी हैं। मैं इधर यहाँ क्यों बैठी हूँ? अच्छा यार इसी की हवा कम आती है शायद इसलिए बैठी हूँ। तो यह इश्क जुनून, भाई डायरी छोड़ो, सीधी सीधी बात है। बात यह है कि मुझे ये एपिसोड सब ड्रामाज में ज़्यादा अच्छा क्यों लगा। पहले नॉर्मल चल रहा था, बल्कि मुझे शहरयार मुनव्वर का रिएक्शन भी ठंडा लगा जब गाड़ी पहुंची ना उधर साहिल पे जहां वो स्प्रिंग रोल बन के पड़ी हुई थी उष्णा। अच्छा उष्णा को मारा धक्का, वो हालांकि छोटी सी मारी उष्णा है लेकिन शुजा से वो पुश करके समंदर पे नहीं उसने गिरा पाया। वो ड्रंकन स्टेट में था ना। हाँ तो वो नहीं, बस वो पता नहीं क्या नहीं कर सका तो उससे बच गई, वरना तो उसने समंदर में फेंकना था उसको। तो इसलिए बॉडी बच गई। और जब शहरयार आया तो मुझे उसका रिएक्शन शायद, क्योंकि जब शूट कर रहे होते हैं सामने कुछ भी नहीं होता, लेकिन स्टिल एक्टर का काम है, वहाँ मुझे उसका बड़ा एक नॉर्मल सा रिएक्शन लगा, जैसे पता नहीं पुलिस आ गई है चालान कर देगी मेरा, ऐसा वाला रिएक्शन था। वहाँ बहुत ठंडा रिएक्शन था। तो एपिसोड मेरे लिए नॉर्मल चल रहा था। जैसे ही इरसा गज़ल आई हैं वो ड्रामा ऐसे उसने पीक मारी है। अमेजिंग सीन, उस एक सीन ने तबाही कर दी। मैं उनकी ऐसी इर्सा फ़ैन हो गई हूँ ना आज। एक नॉर्मल सीन था कि माँ बेग कर रही है बेटे को कि तुम छोटे वाले को जाने दो क्योंकि ये उसका सौतेला बेटा है, सगा है, लेकिन फिर उस वक्त आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये ठीक भी है वैसे, शुरू से इतनी मीम तो नहीं दिखाई, लेकिन जो उसने एक्टिंग कर छोड़ी है वहाँ, जिस तरह उसने भीख मांगी है, राहिम प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, द वेरिएशन, उफ, द पीक्स अप डाउन, ये कमाल सीन था। उस सीन से तो आई वाज ब्लोन अवे। वो मैंने को 2-3 दफ़ा सीन देखा, उसकी वजह से मेरा बहुत ही फेवरेट हो गया एपिसोड। प्लस जमाल, ये 2 लोग तो खा गए सबको ना इस 2 एपिसोड्स में। जमाल वाज वेरी गुड। क्यों मुझे अच्छा लगा जमाल भैया, हमारा जमाल, सबका जमाल। फुरकान नहीं, मैं तो ड्रामे का नाम लूंगी। अच्छा ये लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा है कि आप असली नाम ना लें, आप कैरेक्टर्स के नाम लें। ओके। सो आई एम गोना ट्राई फॉलोइंग दैट कि मैं कैरेक्टर्स के नाम लूँ आपकी फरमाइश पे। तो जमाल ने जो एक्टिंग की है वाइट कोट में और ट्राउज़र में और पिंक शर्ट में थ्रू आउट, जो उसका गुस्सा मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा वही वाकई फिक्रमंद था अपनी सो कॉल्ड मंगेतर के लिए। तो एपिसोड्स वर रियली नाइस और बाकी हम डिटेल थोड़ी देर बाद बताएंगे। 2 thumbs up। लेकिन इन 2 लोगों की वजह से। हाँ अतीका जी, ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, फ्रेम एंड लाइट बहुत मज़े का है। उसके अलावा जो मैंने लिखा था कि बैक स्टोरी, अब ये जो कहानी जो खुली है ना, एंड मे बी दैट शुड गो इनटू राइटिंग, बट द होल थिंग अबाउट हिम नॉट बीइंग द सन, अब एक ट्विस्ट बहुत मज़े का है। तो आई एम वेरी इंट्रीग्ड नाउ कि आगे क्या होगा। स्टेप ब्रदर्स, यू नो कि क्या है कि भाई हैं नहीं, क्योंकि इरसा का जो सीन है वो कहती है कि तुम मेरे सगे नहीं हो। हाँ कहा। हाँ, So वो she's उसका not the बेटा है, mother. वो उसका बेटा है और ये इन दोनों का बेटा है। और वो आई थिंक उसकी किनका? पहली
Irsa and what's his name? महमूद इर्सा असलम तो कह रही मेरा बेटा नहीं है ना, छोटा बेटा है शुजा. So Chota Beta must be from this guy Irsa and him. and him, Okay, and the Mahmood. older one must have been. वो पहली wife से होगा ना? second second marriage. सेकंड मैरिज इरसा इज द उसकी सेकंड first वाइफ, wife तो होगी फर्स्ट ना। मैरिज से शहरयार हुआ है. No, देखिए ये अभी तक कुछ पता नहीं है. We don't know. लेकिन उसका biological नहीं है. because then she said कि although वो सगा है, you know, like to the father's thing also कि भाई मैं भी सगी नहीं. I was a little confused anyway, but it was exciting because इसमें अब मैं सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते क्या ये रिवील करेंगे कि भाई ये रिश्ता है क्या इस कैरेक्टर का. जहाँ तक नामों का ताल्लुक है, आई एम सॉरी, कभी कैरेक्टर्स के नाम याद रहते हैं, कभी नहीं रहते, क्योंकि मैं अभी 4 सेट्स पे काम कर रही हूँ और मैं कास्ट के भी नाम और 5 ड्रामे देख रही हूँ. 5 ड्रामे देख रही मुश्किल हो हूँ. जाता So है sometimes वहाँ I से. can remember the names and sometimes we have to talk about the actors. So I need to clarify that also. Overall, good drama, enjoying it. It's a good watch. It's not painful. इसकी edit बहुत अच्छी हुई है. इसके transitions बहुत अच्छे हैं. Performances बहुत मज़े की आ रही हैं. So I will give it a 2 thumbs up. मरीना जी. So my favorite of the week, this one was. So our second sociopath, which is Shehruz, शुजा सर. Shuja. बच्चा, मैं कहती हूँ कि बच्चा. अब मुझे नहीं पता कि तुमने सोचा है ये या ये हो रहा है ऑटोमेटिकली या किसी ने सोचा, बट क्या, I mean the way he is playing that role, it's like he doesn't care. You know, जब वो अंदर आता है अम्मा के साथ, हेलो अम्मा, ये वो ये, like, and थप्पड़ आया वहाँ से. So it was absolutely fantastic. I thought it was a very, very exciting. I saw it twice, both the episodes. Very, very good. And again for me, him and Irsa. मैं कहती हूँ इरसा ने जो कमाल कर दिया है, उसका जो नर्वसनेस और जो टेंशन और जो एंजाइटी वो जो शो कर रही है, it is just brilliant. It's absolutely, utterly brilliant. I have one request. I mean, for me, it's a 2 thumbs up. It was very, lots of fun. I really. राइटिंग की बात करते हैं और जी राइटर हैं सादिया अख्तर. उन्होंने ये सन लॉ जो हैं इजाद की हैं. नादिया. राइटर के मैं इस वक्त कम बात करूंगी क्योंकि स्टोरी अभी थोड़ी सी जा रही है आगे. तो 7 दिस वीक. या अधिका जी. I think yes, it's story अच्छी चल रही है, लेकिन इसमें एक्सेप्ट फॉर ये जो सगा बेटा के नॉट सगा बेटा का जो एक ट्विस्ट आया, ये एक नया ट्विस्ट था. आई वुड से इट्स एन 8. मरीना जी. I would say 8.5. ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,762 हुए हैं और ए इश्क जुनू से सादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं 5,168. 26% बनते हैं. 2.6 इनको मिले हैं. डायरेक्शन की बात करते हैं और नादिया आप बताएं. कासिम अली मुरीद. नंबर्स इस दफ़ा 8.5. 8.5. अधिका जी. कासिम अली मुरीद. मैं बार बार कहती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो कासिम की फिल्मिक सॉर्ट ऑफ जो अप्रोच होती है ना टू फ्रेम एंड परफॉर्मेंसेस. आई लव इट बिकॉज चीज़ी नहीं होता, ओवर द टॉप नहीं होता, एंड कासिम स्टिल मैनेजेस टू गेट अ लॉट ऑफ इमोशन आउट, यू नो, फ्रॉम हिज एक्टर्स. सो आई एम गोइंग टू गिव कासिम अ 9. 9. मरीना जी. So I'll give him an 8.5 also. 8.5. अच्छा, ये सोचने की बात है कि I'll give him an 8 actually. 8 या बादल नंबर क्यों काट रही हैं? यार पता नहीं कुछ Because हो रहा है. I feel सेकंड that थॉट्स. There should have been a little research done from this side. ओके जी. डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,800 हुए हैं और ऐश के जुनूस से कासिम अली मुरीद के हिस्से में हैं 7,374. 37% बनते हैं. 3.7 शाबाश. हाईएस्ट लेके गए हैं. Well done. अब बात कर ली जाए इरसा गजल की. इज अ स्मार्ट एक्टर, थिंकिंग एक्टर. पता चलता है और सीखते हैं. मैं तो बड़ा सीखा उस सीन से. शी वाज अमेजिंग. तो इरसा तो मेरे लिए इस सीन में 10. 10. अधिका जी. I think she was just fantastic in all the scenes.
एंड शी इज़ कैरिंग द कैरेक्टर रियली वेल, बिकॉज अक्सर ये होता है कि इनको ना गरीब घरानों वाली कहानियों में बहुत कास्ट किया जाता है. आई लाइक द फैक्ट दैट शी इज़ डूइंग लाइक एन अपर क्लास सॉर्ट ऑफ लेडी ऑफ लेजर. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. सो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली गिव हर अ 10. शी इज़ सुपर. 10. मरीना जी. So, a mother begging for her son's life is basically the entire Irsa's journey in these 2 episodes. She's brilliant, she's fantastic, and she's fabulous. 10. Absolutely. Wow. wonderful. I think you can add another word to that, powerless. Powerless. You know, like, yes, you know, as yes, a mother. and that's why, Yeah, yeah, brilliant, brilliant. She was amazing. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं और ऐश के जुनू से इनके हिस्से में आए हैं, इरसा गजल के हिस्से में 6,984, 28% मतलब 2.8 मिले हैं Very इनको. वेल डन, जो कि हाईएस्ट हैं. अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की. शहरियार मुनव्वर. ही वॉज अमेजिंग. 9. 9. अतीका जी. I am going to give Shahriyar a 9. 9. जी मियाँ जी. शहरियार मुनव्वर. 9. 9. टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो हुए 25,400 और शहरियार मुनव्वर के हिस्से में आए हैं 6,731, 27% बनते हैं. 2.7 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं. Brilliant. वेल डन. तो जी बहुत अच्छे नंबर जजेस ने भी दिए इश्क के जुनू को और ऑडियंस तो दे ही रही है. यहाँ पर कंप्लीट हुआ इश्क के जुनू का रिव्यू. अब जिस ड्रामे की बात होगी उसके बारे में नादिया ने कहा था कि उन्होंने हमसे बदला लिया, उस प्रोडक्शन हाउस ने. बात होगी सुन मेरे दिल की, क्या बदला लिया है वो जानेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में. और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया था ए इश्क के जुनू का. अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस उसमें हो रही हैं. इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी. तो अतीका जी आपसे शुरू करेंगे सुन मेरे दिल का रिव्यू. बस थैंक यू. आपको बड़ी मेहरबानी है कि आपने ये मेरे खाते में डाला है. अल्लाह आपको ये मैंने आपके लिए रखा. मेरे खास रखा आपने मेरे लिए. थैंक यू. आपने क्यों शुरू बता अल्लाह दिया पूछे तुम्हें. मैंने कहा कि मैंने ये अतीका जी से शुरू मैं करवा. बार बार कहती हूँ कि 4th एपिसोड तक बड़ा अच्छा था, उसके बाद इट वाज ऑल डाउन है. एंड इसके प्रोड्यूसर्स को भी समझ में आ गया कि ये नहीं चल रहा. उन्होंने 3 दिन हफ्ते में कर दिया ताकि जल्दी जल्दी निकले और फारिग हो जाए, आगे बढ़े. ओवरऑल लॉट ऑफ फ्लॉज. सो मरीना जी. मरीना जी फेयर है ना ये? हाँ, ठीक है. लेट मी टेल यू दैट जब एक प्रोडक्शन होती है ना तो जो आप चीज़ें 1 मिनट में देख लेते हैं इट टेक्स घंटे लगते हैं वो चीज़ शूट करने में. फॉर इंस्टेंस दैट पूल का सीक्वेंस व्हेन ही सिटिंग विथ हिज फीट इन दी ब्यूटीफुल शॉट. ठीक है, अब आप समझोगे कि वो आया बैठा आपने शूट किया चला. नहीं, वो पूरी जगह लाइट हुई होगी, उसमें एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा लगा होगा. फिर वो आएगा, देन दे गोइंग टू शूट इट, देन दूसरी साइड से शूट होगी. दैट मीन्स दैट द होल लाइट्स आर गोइंग टू बी रिवर्स. सो दीज आर द ब्यूटी. आई एम ट्राइंग टू सी ऑल द पॉजिटिव्स ऑफ दिस प्ले. दिल आपका वहाँ टूटता है कि जब उसकी कोई कहानी ही नहीं होती. और ये चीज़ इसके साथ हो रही है. इसकी कोई कहानी नहीं है, और अगर कहानी है भी तो कंफ्यूज्ड है हम सारे. हर कैरेक्टर कंफ्यूज्ड है. आई मीन अब तो मुझे लगती है हमारी जो सदफ है वो मुझे तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर मुझे लग रहा है उस लड़की में है. बिकॉज एक वक्त पे एक लड़के को प्रपोज करती है, फिर उसको इतनी बुरी तरह डांट देती है जैसे वो उससे नफ़रत करती हो. तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा इस ड्रामे के बारे में. और आई थिंक रमशा इज़ माई फेवरेट. रमशा. हमशा ये रमशा. हमशा. हमशा. रियली? Really? मुझे वही तो देखिए वो ना, चाह क्या रही I tell you why. है. उसका प्लान क्या है? उसका बस प्लान ये है कि टू लुक ब्यूटीफुल, टू वेयर दीज अमेजिंग ड्रेसेस एंड टू जस्ट टाइम पास. हाँ, मीनिंग जो कहानी जहाँ कहीं नहीं है वो कहानी एटलीस्ट बनाने की कोशिश तो कर रही है. लेकिन वो क्यों? अतीका जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो चाहती है. देखिए, आई एम ओनली ट्राइंग टू सी द पॉजिटिव ऑफ दिस ड्रामा. वो नहीं मिल रहा. अदरवाइज ये मैं बस बता दूं, बहुत मेहनत और बहुत
दिल से बना है ये मैं आपको बता दूं। एक्टिंग लेवल इज़ वेरी गुड, कपड़ों पे कितनी मेहनत की गई है, सब कुछ काश की कहानी पे की गई होती। तो मेरे लिए तो अभी भी इट्स स्टिल आई एम जस्ट सैड अबाउट इट। नादिया। ये मेरे लिए तो ये माइंड योर लैंग्वेज है। आपने एक सीरीज देखी होगी बचपन में हमारे आगे की, माइंड योर लैंग्वेज आपने देखी थी, जिसमें वो स्टूडेंट्स अंग्रेजी के टीचर के पास आते हैं इंग्लिश सीखने। तो ये और इतनी कॉमेडी होती है उसमें, ये भी वही है। इसका सबसे बड़ा मसला क्रिंज और कॉमेडी इसकी अंग्रेजी है। पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग जिक्र करते थे रिव्यू में, अब तो मैं पूरा आज डेडिकेट करना चाहूँगी इंग्लिश को। मुझे आज कुछ नहीं कहना, ना मैंने प्लॉट पे बात करनी है ना स्टोरी पे। मैं आज आपको अलिफ से लेके ये तक, ए से लेके जी तक बताऊँगी कि लास्ट हमारे 2 एपिसोड 15, 16 फिर 17 में क्या हमारे ज़बरदस्त एक्टर्स ने अंग्रेज़ी बोली है। नादिया, I was going to do exactly this. I'm so glad I didn't. ये आधा कर लेते हैं। मैंने सिर्फ 2 डायलॉग्स लिखे थे, आप मैंने बोले। कहा कि नहीं नहीं, इनसे जो बच जाएगा फिर नहीं ब्यूटीफुल, मेरे पास वैसे ही बहुत ज्यादा है। प्लीज प्लीज। जो मेरे साथ जुल्म सितम हुआ वो ये हुआ कि मैंने 2 एपिसोड देखे बड़ी मुश्किल से। एक तो फैसल ही कमरे अच्छा, से बदला क्या हुआ था? आपके मतलब मुझसे हम लोग बदला ना क्या? ड्रामे देख रहे होते हैं ना, फैसल जैसे ही मैं ड्रामा लगाती हूँ ना अपने फोन पे लग जाते हैं। इधर वो मेरा साथ नहीं देते, इस ड्रामे में कह रहे बड़ा मुश्किल है। अच्छा 2 ड्रामे इसका नाम इतनी मुश्किल मुश्किल से देखे, इतनी मुश्किल से 2 एपिसोड ये मैंने देखे। उसके बाद मैंने कहा बस फैसल बस अभी 15 मिनट रह गए हैं, बस 10 मिनट अभी खत्म हो रहा है, बस अभी खत्म हुआ। जब खत्म हुआ 17 मैंने एक हार्ट अटैक मुझे एक आया। ये वो बदला था जो प्रोडक्शन हाउस ने हमसे लिया कि मैंने कहा 15-16 हो गया, आई एम डन। एकदम देखा 17 एपिसोड। मतलब मुझे फनी भी लग रहा है, इतनी मजे की इंग्लिश थी ना। आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पहले अतीका जी का हक बनता है, उसके बाद मरीना जी की बारी बनती है, फिर मैं अगर कुछ बच गया। अतीका जी, thumbs राइटिंग। down. I don't have much to say, so it's good if Nadia says it all. नहीं प्लीज प्लीज। अब कहाँ writing? राइटिंग I would give the script a 4. 4 number. 4। Yeah. वो आएगा? हाँ, वो आ रहा है। क्या हो? अच्छा, मैं वो, अच्छा मैं कंफ्यूज, मैं वो कौन है? नाम ले दो। वो ये तो ये हर एक को वो से मुखातिब करके। मरीना जी, अब ये ना कहिएगा कि आपको नहीं पता। अब ये ना पूछना, अब ये ना कि मैं क्यों कह रही पूछना हूँ। कि मैं क्या कहने वाला हूँ। मरीना का क्लोज ले जब she answers, please मरीना का क्लोज लेके उनसे कहें कि वो मरीना तबसरा जी, करें। अब ये मत पूछेगा मैं आगे क्या कहने वाला हूँ। 4 नहीं प्लीज, नहीं, आई लव योर रिव्यू। नहीं, मरीना जी, ये तो बहुत थोड़ा हो गया। ऐसे थोड़ा- नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, आई प्रोटेस्ट प्लीज। मरीना जी 4 4 4 12 नंबर। 8। नहीं, रीजन बताएं। ये क्या बात हुई? रीजन दें, आप हमें दलील पेश करें। मुझे बताएं सबूत क्या दें। रीजन दूं जब कहानी ही नहीं है, तो क्या रीजन? लेकिन फिर भी बताएं, कुछ तो होगा। कुछ नहीं। नादिया, नंबर वही है 4। 4। फील्स लाइक माइनस। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,762 और सुन मेरे दिल से खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 5,375, 27% बने 2.7। He is just a minute's driver. सब की एक और लाइन, मेरे सब घर वालों को लग रहा है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से अच्छा सलूक नहीं कर रही। अतीका जी 6. Six. Effort and yeah, 6. मरीना जी 5 नहीं, मैं तो कहती हूँ अब इस स्टेज पे कि जितना राइटर का कसूर था ही, डायरेक्टर भी बिल्कुल। स्नातिका जी ने कहा रिस्पॉन्सिबल है, आप इंग्लिश ही ठीक करवा लेते यार। आप यही आपको पता होना चाहिए था कि मेरा कैरेक्टर इंग्लिश नहीं बोलता। नंबर्स 4। 4। हमने ऑडियंस की इसके- बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,800 हुए हैं और सुन मेरे दिल से 80% के हिस्से में आए हैं 4,956, 25% बने 2.5। हमने हड्डी समेत ना बोटी कर दी है इस प्रोजेक्ट की। हमने तो कुछ भी नहीं की जो बाकी जगह पे इसकी नहीं, कीमा। ही इज राइट। अतीका जी माया Just for effort and 6. 6। मरीना जी 5 5। नादिया 4। 4। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की सॉरी फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं और सुन मेरे दिल से माया अली के हिस्से में आए हैं 5,274, 21% बदले 2.1 इनको मिले हैं। 6 नंबर मिले हैं। चलें जी, इस दफ़ा हम बात करते हैं अम्मार यानी कि उसामा खान की। अतीका जी I think for effort I'll give him a 5. 5। ओके, जॉब मरीना जी I think
I said 5 is fair. 5. Nadia. हाँ जी 5. 5. ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 5,400 और वहाज अली मुसामा की बात करें, उसामा के हिस्से में आए हैं 8,339, 33% बनते हैं 3.3. तो जी ये कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का रिव्यू और अगले हफ्ते शायद ये ड्रामा हमारे पास ना हो बिकॉज बहुत सारे नए ड्रामे जो हैं वो आ रहे हैं. तो जी अब ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मरीना जी को कहीं भी फरार नहीं होने देंगे क्योंकि बात होगी फरार की. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में. और अब इस ड्रामे की बात होगी, वो पिछले 2 वीक्स में तो मरीना जी का फेवरेट था. इस हफ्ते कैसा लगा मरीना जी को, यानी कि फरार ड्रामा? इस हफ्ते थोड़ा सा हल्का था. इतना कुछ हुआ नहीं, कहानी आगे बढ़ी नहीं. There was the climax was amazing and the build up to the climax was amazing, but overall it was a good watch. It's always a good watch because you know you wait for the line. ये वही ड्रामा जो यूं खत्म हो गया खत्म हो है कि जाता है, आपको आप कहते हो अभी और देख रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी क्यों? But as such there was nothing. There was a bit of a repeat in वो दोस्त के साथ. I love the barbecue scene. I thought that was very nicely done. Unusual. Never seen friends over talking over a barbecue. But for me this time it was a 1 thumbs up. नादिया. भाई फरार पहुंच गया टोल प्लाजा पे, इसका मतलब है कि अब हाईवे आ गई है, अब उसको हाईवे पे ही चढ़ना है. तो शहर से निकल के टोल प्लाजा टिकट लेके अब अगली किस्त से कहानी आगे बढ़ेगी. तो आई थिंक अब सही ट्विस्ट आया जहाँ पे वो बिल्कुल आया है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट था. ज़्यादा बेस्ड हमजा की स्टोरी पे ही था, बातिश की कहानी थी. और मुझे भी ये लग रहा था कि ये पार्टी इतनी आसानी से छोड़ा है तो फिर उसके बाद क्या होगा. तो वही हुआ कि वो अब इसके पीछे जाएंगे, इसको मारेंगे और ये भागेगा. सादिया का क्या होगा पता नहीं, लेकिन बस अब ये वहाँ आ गया है ड्रामा. हाँ सॉरी अंगूठा था ना. हाँ ये 1 thumbs up. अदीका जी. अच्छा. अदीका जी खाए जा रही है. मैं देख रही हूँ कि क्या वो देख रही है मैं क्या खा रही हूँ. बुफे में क्या क्या पड़ा हुआ है, बुफे में मैं देख रही हूँ. मेरे पास स्पाइसी पीनट्स भी है. चलो जी, नादिया फुल लोडेड आती है. सो मुझे तो ये ड्रामा बहुत अच्छा लगता है. मुझे ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा. इसमें अगर एक भी सीन है कैरेक्टर का तो ऐसा सीन है कि वो जम के सीन आता है, जम के परफॉर्मेंस होती है. नादिया जमील का एक सीन था इसमें, दानियाल जफ़र का एक सीन था इसमें, एंड इट वाज इनफ. यानी कि द कैरेक्टर्स आर मूविंग ब्यूटिफुली, द राइटिंग इज़ सुपर. ओवरऑल इसकी आर्क्स आर क्लियर, चाहे वो स्टोरी के आर्क हो या एक्टर्स के आर्क हो, कैरेक्टर्स के. फ्रेमिंग बहुत खूबसूरत है, लाइट इज़ फैंटास्टिक, डायरेक्शन इज़ एक्साइटिंग टू वॉच, स्टैटिक कोई नहीं है, एंड ओवरऑल कैरेक्टर्स आर वेरी एक्साइटिंग, सारे इंटरेस्टिंग. तो इवन मैं बार बार इस ड्रामे के बाद, स्पेसिफिकली फ़रार के बाद मैंने ये कहा है कि जो सपोर्ट कैरेक्टर्स वो भी, इवन इफ इज़ द पान वाला, द सपोर्ट एंड मेजर सपोर्ट एंड मेन कैरेक्टर्स ऑल ऑन द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. सारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं. इसमें सलमान सईद का भी काम मुझे बड़ा अच्छा लगा. Although he was very good. He was very good this time. थोड़ा सा disheveled भी लग रहा था. So he looked more in character, wardrobe wise also, and shocking twist in the end. और so interesting. I don't know. So well done. Well, मतलब मैंने कहा कि ये सोचा कैसे राइटर ने कि वो गाड़ी के अंदर बैठे बारिश हो रही है, वो कह रहे हैं वो जो 2 ड्रॉप्स की रेस थी. Oh my God, that was Hollywood kind of a level. Like ये वाली चीज. मजा आया. ये कैसे, और फिर एंड में दिखाते हैं वही 2 खून के. मैं गूज़बम्प हुए थे कि ये मैंने क्या देखा जाए तो इन दोनों की भी रेस ही थी इसमें. और वो कहाँ से उन्होंने क्या सोचा राइटर ने, वो कहाँ से किधर ले गया. मैंने कहा किसको देख रहे हैं, वो देख तेरा वाला जीत. अच्छा अब चल इसकी शर्त लगाते हैं, और वो कुछ नहीं दिखा रहे. मैंने कहा क्या आ रहा होगा, क्या ये वाइल्ड थॉट में भी नहीं था कि ये वो दोनों बैठ के उन ड्रॉप्स के ऊपर बात कर रहे हैं. वेरी स्मार्ट, लाइक जीनियस. So मज़ा आया and I enjoyed it tremendously and I'm going to give it a it's not emoji right now. emoji. हाँ sorry, मैं तो नंबर देने लगी थी. 2 thumbs up. महीना जी.
So my favorite line in this is जब नसीर भाई जिमी को कह रहे होते हैं कि तुम जाओ और दोस्त बन के जाओ उसके पास और तुम उससे पता करो कि कौन है ये लड़की और क्या है। तो जिमी कहता है कि मुझे कोई पॉइंट्स देना, तो वो कहता है मैं तुम्हें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज रहा हूँ कि मैं तुम्हें पॉइंट्स दूंगा। I thought that was such a lovely line. It's probably my favorite line in the whole week. So I'm going to give him a 9.5. 9.5 ये तो आधा नंबर काट रही है ना। Meaning in the sense that it wasn't as exciting as क्योंकि आगे और आएगा ना। for sure. नादिया बहुत अच्छा लिखा हुआ था, सारी सिचुएशन बहुत अच्छी थी। फिर ये कि उसी प्रोफेसर को मारने के लिए उसने कहा, वो भी एक ट्विस्ट। एनीवेज दूसरा सीन जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो मेरा फेवरेट स्वाबी वाले हमारे भाई दानियाल का, बबरिक मुर्गा बना और मुर्गा बन के चला भी, उसको चलाया भी किया और बाप ने बड़े क्यूट तरीके से। और वहाँ जो डिस्कशन चल रही है ना बड़ी मजहबी भी चल रही है साथ में, ये शरीयत में नहीं है, ये गुनाह है, बेटे का हक, अल्लाह आपसे नाराज़ होगा। तो वो उनके अंदर है भी, उस कल्चर में बहुत है कि स्ट्रॉन्ग फेथ, रिलीजियस। तो उसके साथ साथ कन्वर्सेशन चल रही है, बेटा भी और बाप भी। और छोटे बच्चों ने बड़ी अच्छी वहाँ एक्टिंग की और जिस तरह उसको पकड़वाया है, उसने कहा कि बच्चों ने मुझे मौका दिया है। तो बहुत वो बड़ा अच्छा सीन था। और जो मेरा मोस्ट फेवरेट था नादिया जमील वाला, जिसमें उसने जब उस पहले बड़े आराम से तेल लगवा के उसकी कहानी सुनी, अच्छा क्या हुआ था, हमारी तनख्वाह ज़ाया कर दी, अच्छा ये कर दिया, जोर में उड़ा दी, ये क्या नहीं। जब उसने कहा ना वही, अच्छा उसको पता क्या लगा नादिया जमील को, ये नहीं कि इसके घर में भी यही मसला चल रहा है, उसने लगा इसको टीज कर रही है। हाँ। उसको लगा, उसने कहा आज कितनी तुमने मुझे सुनाना था, है मैं क्यों सुनूं तुम्हारे और जब मसले? हमशा का क्या कैरेक्टर कहना यही चाह टीज रही कर रहा हो? होता है, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं देता। हाँ, हमशा वाज टीजिंग एवरीवन ना कि उसकी दुखती रखो तंग करती है। यहाँ पे तो बेचारी कर भी नहीं रही थी, इसको यहाँ मार यहाँ पड़ गई। इतना अच्छा नादिया जमील ने उसको बोला ना, personally feel हुआ ना, वो पूरी कहानी सुना, वो कह रही क्या कहना चाह रही हो, आज ही सुनाने थे सारे चक्कर, सीधा वार करना था तो तुम सीधा वार करने आई हो मेरे ऊपर। इस तरह बहुत ज़बरदस्त। और नहीं, मेरी ज़िंदगी में और भी मसले हैं, उसको सिर्फ, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको ये लग रहा है कि ये मासी जो है मुश्ताक जिसका बंदा है, ये मेरे वाले बंदे से मुझे ये ना पॉइंट मार रही है। दैट वाज वेरी स्मार्ट। 9। ठीक है। बाकी सुहाई को मिस किया इस एपिसोड। तो मैं राइटर डायरेक्टर दोनों एक साथ करूँगी, बिकॉज आई फील ये टीम एफर्ट है, क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। एंड आई थॉट दैट इट वाज अ वेरी गुड कॉम्बो। जैसे हमने जब बात की थी ज़र पत्तों के बन में कि सैफ़ी हसन एंड मुस्तफ़ा अफरीदी मेक अ गुड टीम, यहाँ पे आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड टीम ऑल्सो। एंड ऑल्सो गुड राइटिंग पे फिर डायरेक्टर्स को भी पता है, डायरेक्टर्स ऑल्सो नीड टू बी इंस्पायर्ड। उनको भी एक होता है यार ये क्या चीज़ लिखी है, इसके साथ कुछ कर सकते हैं। सो आई थिंक द राइटिंग वाज सो गुड that the directors were also very motivated. और different locations, regional languages भी आ गए, पख्तून वाला एक accent भी आ गया बीच में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। Beautiful, lovely, I loved it. For writer and director, 10. 10। fully। हाँ, I loved it. I enjoyed it tremendously. ओके जी, अब राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 19,762 टोटल वोट हैं और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 4,418, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं, जो कि इस दफ़ा थर्ड हाईएस्ट हैं ऑडियंस की तरफ से भी। तो जी अब बात करिए डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर हैं वजाहत हुसैन, जिन्होंने ज़्यादा पोर्शन इस ड्रामे का शूट किया, और उसके अलावा मुसद्दिक मलिक, क्योंकि आई थिंक जो लाहौर वाले कुछ पोर्शंस हैं वहाँ पे मुसद्दिक भी, तो कुछ उनका भी काम है, लेकिन जो हमारी इतलात है ज़्यादा काम वजाहत हुसैन का है। तो मरीना जी। Definitely, if I've given him a 9.5, I'm going to give the director 9.5 also. 9.5। नादिया। आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा। और आगे जाके मुझे अब लग रहा है कि अब कहानियाँ जो हैं वो सुकड़ के और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। 9 फॉर द डायरेक्टर। 9 फॉर द डायरेक्टर। सबसे पहले हम ऑडियंस की बात करेंगे। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 19,800 हुए हैं, और फरार से सैयद वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 3,954, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स मिले हैं इनको, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए मामिया शाह। 7 for Mamia. It was just one scene, and she's a good performer. I love her acting, and अभी तक उसके कैरेक्टर का मकसद as such नहीं समझ आया। अभी वो आगे समझ आएगा। वो आगे समझ आएगा। So what she's doing well. ओके। So he's marked. नादिया, मामिया। मामिया बिल्कुल जूनी वाली लग रही है, बिल्कुल वही टोन,
वही लुक मुझे बहुत मुझे कोई ज़्यादा different डिफरेंस नहीं लगा। थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था, स्पेशली द टोन, क्योंकि वो मैं जूनी बड़ा फॉलो कर रही हूँ। जूनी में पैसे ही नहीं ख़त्म हो रहे, ऐसे बारिशें कर रहा है तोहफों की इधर उधर इधर। हाँ, मैंने कहा पूछूं आपसे क्या चल रहा है, क्या कमा क्या रहा है जूनी जो उसके पैसे ही नहीं ख़त्म हो रहे। तो कोई ज़्यादा वेरिएशन, नथिंग वेरी इम्प्रेसिव, सेम ओल्ड सेम ओल्ड। 6 या आई थिंक अगेन सेम थिंग, सीन एक ही था, बहुत क्यूट सा सीन था, फादर डॉटर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें मुझे नादिया जमील का काम बड़ा अच्छा लगा। वो है। उनका अगर होता तो मैं तो नादिया को 10 देती दोबारा, बिकॉज शी वाज जस्ट फैंटास्टिक। आई थिंक मामिया इज hasn't either got that kind of space at the moment, or then she hasn't put in more meat and potatoes into the role. I enjoy watching her, Yeah. but there wasn't much for her to do actually. So I would say 7. 7 ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 25,000 हुए हैं और माहम शाहिद के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल फरार से 3,907, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए बातिश नाम है ना, हमजा अली अब्बासी। मरीना जी, Hamza is doing a good job. इसमें there was quite a lot of Hamza actually. हमजा ही था बिकॉज हाँ, हमजा it इज was- गोइंग it was mostly पॉलिटिशियन के पास भी गया है, सलमान दोस्त के के पास भी गया है, फिर हारून शाहिद के पास भी गया है। हाँ। ही वाज And they're all looking very good in their roles. Huh? Even Haroon is looking very good. हाँ, Hamza is doing well. So शेरियार को हमने कितना दिया है? Does anyone know? This will be 8.5, I think. हाँ. I think So then I'll give him an 8. 8 फॉर हमजा अली अब्बासी। नादिया, ज़बरदस्त बारबेक्यू किया है इस दफ़ा हमजा ने, टिक्के बनाए भी हैं, मैरिनेट किए हैं, और फिर उसके बाद बारबेक्यू भी हुआ। सीखों पे भी लगाए हैं। सीखों पे लगाए, वो मुझे बड़ा अच्छा बिजनेस एंजॉय करी थी कि बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू हो रहा है और कितना डिफरेंट है, क्योंकि एक एफर्ट ही लगती है ना, तो प्रोडक्शन ने एफर्ट किया, अच्छा लग रहा था। दैट वाज गुड बिजनेस। मेरे लिए बेस्ट एक्सप्रेशन हमजा का लास्ट वाला, बातिश का, वो बस वो जो लास्ट एक बिल्कुल एक कुछ सेकंड्स का एक्सप्रेशन जो एंड में आया ना, उसमें पता चला कि सादा ये भी नहीं है, इसके अंदर भी एक है जानवर जो उसको जगा दिया गया है, और ऐसे आसानी से तो ये भी नहीं पीछे हटेगा। तो 9। अतीका जी, तो ये आया इनका प्रोजेक्ट जाने जहाँ के बाद। तो अगर आप जाने जहाँ के कंपैरिजन में देखें तो बिल्कुल पोल्स अपार्ट, 180 degree shift है। हाँ, टोटल दिस थिंग वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर। रोल भी बड़ा इंटेलिजेंटली सिलेक्टेड है, ही इज पिक्ड हिज रोल वेल, और परफॉर्मेंस भी बहुत मज़े की है। गुड जॉब हमजा, आई गिव हिम अ 9। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 25,400 हुए हैं और हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं 5,755, 23% बनते हैं, 2.3। तो जी ये कंप्लीट हुआ फरार का रिव्यू। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं ताकि डेली बेसिस पे हमारे जो है अनकट वर्जन अपलोड हो रहे होते हैं वो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। तो देखना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा, नहीं कल का हमारा क्या ड्रामा।